और सबसे पहली खबर है ऑपरेशन मुस्कान की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं कि मोबाइल फ़ोन किसी व्यक्ति के जीवन में आजकल कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समाज से जुड़े रहने के लिए, पढ़ाई के लिए, बैंकिंग के लिए, लेन देन करने के लिए और अपने विचारों को साझा करने के लिए मोबाइल फ़ोन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन जब वही मोबाइल फ़ोन किसी व्यक्ति के हाथों चोरी हो जाता है, गिर जाता है, गायब हो जाता है, तो उसके चेहरे पर उदासी और निराशा छा जाती है और उसका आधे से ज़्यादा काम लगभग ठप हो जाता है। ऐसे में बिहार पुलिस ने एक नया प्रयोग किया है। आम जनता को बेहतर पुलिसिंग देने के लिए और उनके चेहरे पर मुस्कान को लाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान प्रारंभ किया। इस ऑपरेशन मुस्कान के तहत हम सारे चोरी किए गए, गायब किए गए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक कर, उनको लोकेट कर और उनको अपराध कर्मियों से वापस लेते हुए अपने आम जनता को हम हैंडओवर कराते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और वास्तव में अगर देखें तो कई पुलिस अधीक्षकों के द्वारा और कई जिलों के द्वारा इसमें विधिवत एक आयोजन कर उनको मोबाइल फ़ोन लौटाया जाता है। इस क्रम में मैं आप लोगों को बता दूं कि विशेष टीमें हमारी लगातार कार्यरत कर रही हैं। मई महीने में ऑपरेशन मुस्कान के तहत 400 मोबाइल फ़ोन रिकवर कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपा गया। जनवरी से लेकर मई तक अगर हम देखें पूरा 5 महीने में 1411 मोबाइल फ़ोन को हमने रिकवर कर 1411 लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। यह केवल 1411 लोगों का मुस्कान का मामला नहीं है, बल्कि उनके पूरे परिवार और संबंधी जो कि मोबाइल फ़ोन नहीं होने के कारण उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, अब वापस उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से कितने परिवारों और लोगों के बीच हमने मुस्कान फैलाने का काम किया है, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ऑपरेशन मुस्कान की उपलब्धि है और ये लगातार जारी रहेगी। जब साइबर थाना बन गया है तो साइबर थाना के बाद इस अभियान में अब और तेज़ी आएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मई महीने में 4 या 5 बड़े थाने, 5 बड़े ज़िले जहां पर ऑपरेशन मुस्कान में ज़्यादा सफलताएं मिली हैं, उसमें गोपालगंज में 80 मोबाइल फ़ोन रिकवर कर वापस किए गए, समस्तीपुर में 52, कैमूर में 51, बक्सर में 25 और पटना में 24 और भोजपुर में 24। ये फ़ोन थे जो हमने मई महीने में रिकवर कर उनके स्वामियों तक पहुंचाए। जनवरी से मई तक अगर हम पूरा आंकड़ा देखें तो गोपालगंज सबसे ज़्यादा रिकवरी हुई है समस्तीपुर, और समस्तीपुर के जिला पुलिस अधीक्षक और पूरी पुलिस के पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। उनके द्वारा इन 5 महीनों में सबसे ज़्यादा 333 मोबाइल फ़ोन अभी तक रिकवरी किया है। बक्सर हालांकि एक छोटा ज़िला है, लेकिन वहाँ की पुलिस टीम ने बेहतर काम किया। उनके ज़िले में भी 256 मोबाइल फ़ोन अभी रिकवर कर वापस किए गए। गोपालगंज में 132, कैमूर में 101, रोहतास में 98 मोबाइल फ़ोन जनवरी से लेकर मई तक वापस किए गए। तो यह वास्तव में लोगों के जीवन में मुस्कान लाने का बिहार पुलिस का अभिनव प्रयोग, और उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगली प्रेस बैठक में आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई फैसिलिटी शुरू की है CIR, कैसे आप अपने चोरी गए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं जिससे उनका दुरुपयोग नहीं हो, उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। पूर्ण खबर जो आपके सामने रख रहा हूँ वो अंतर्राज्यीय पुलिस सहयोग के 2 उत्कृष्ट नमूने आपके सामने रख रहा हूँ। किस प्रकार से इंटर स्टेट पुलिस कोऑपरेशन में बिहार पुलिस आगे बढ़ के काम करती है। उसमें सबसे पहले जो पंजाब राज्य के मोगा जिला अंतर्गत साउथ सिटी थाना क्षेत्र में जो डकैती की घटना हुई थी, उसमें ये 12 जून को घटना हुई और 12 जून में करीब 120 ग्राम सोना, 0.32 बोर का एक रिवॉल्वर जो उसके मालिक का था और दुकान मालिक की हत्या कर दी गई। उस संबंध में तत्काल वहाँ पर पंजाब में मोगा में कांड दर्ज किया गया जिसका नंबर था 105/23 और वहाँ अनुसंधान प्रारंभ किया गया। उनको जो क्लू मिला उसके आधार पे उनको ऐसा लगा कि अब बिहार में है, उनका लोकेशन बिहार में है। तत्काल उनकी टीम बिहार के लिए प्रस्थान की और पटना पुलिस से आकर के उन्होंने सहयोग मांगा। हम लोगों ने तत्काल
लगातार उनको सहयोग दिया, अपनी टीम को कोऑर्डिनेट कराया और उसके बाद स्थानीय पुलिस, पंजाब पुलिस की जो लोकेशन थी उसके आधार पर हम लोगों ने संयुक्त अभियान किया। बिहटा थाना के विभिन्न थाना क्षेत्रों पर छापेमारी की और मोगा पंजाब की घटना में लिप्त 3 अपराध कर्मियों को अवैध आग्नेयास्त्रों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के क्रम में जो 3 अभियुक्ति गिरफ्तार हुए हैं उसमें जालंधर पंजाब के रहने वाले वरुण करण, मोगा पंजाब के रहने वाले अपराधी राजविंदर सिंह उर्फ बिल्ला तथा तीसरे अपराधी जो मूल निवासी लखीसराय के हैं वो रंजीत सिंह उर्फ राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। इनसे पूछताछ हुई है, बहुत सारे सामान रिकवर हो गए हैं, आगे भी पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। इससे ये पता चलता है कि ये सभी शातिर अपराध कर और न केवल पंजाब में इन्होंने घटनाएं की हैं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी इनके द्वारा घटना किए जाने की अभी सूचना प्राप्त हुई है। वरीय पुलिस अधीक्षक को पूरे नेटवर्क उद्भेदन करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा बिहार के भी 3 महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। बेउर थाना कांड संख्या 268/20, रूपसपुर थाना कांड 267/19 और दानापुर थाना कांड संख्या 429/19। ये सभी आभूषण की जो दुकानें हैं, जो ज्वेलरी शॉप हैं, उससे सोना लूटने की घटनाओं से संबंधित कांड हैं और यह गिरोह इसी तरह के कांडों को करने में अपनी अपराध शैली को बना के रखा हुआ है। ये सभी अपराधी पंजाब में घटना करने के बाद में बिहटा पहुँचे और वहाँ पर स्थानीय लोगों से कांटेक्ट कर अपने को ये बताया कि छोटा मोटा धंधा करते हैं और एक महिला से किराए पर घर लेकर के वहाँ रह रहे थे। इसी बीच में तकनीकी अनुसंधान और लोकल वेरिफिकेशन और संयुक्त अभियान में इनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनके आगे की कार्रवाई हम लोग आगे की पूछताछ रिमांड पर लेकर जो भी कार्रवाई होगी उसमें करेंगे और उद्भेदन करेंगे। अंतर्राज्यीय पुलिस सहयोग का एक दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण बिहार पुलिस ने दिया, वो आज सुबह उसकी सूचना अभी आई है। हमारी उपलब्धियां बढ़ रही हैं, उसमें 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां साइबर थाना की आई हैं जिसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। गोपालगंज में 24 घंटे के अंदर साइबर अपराधियों द्वारा ठगी गई राशि को पीड़ित के खाते में वापस कराने की कार्रवाई साइबर थाना के द्वारा की गई। इसमें घटना यह है कि 15 जून को साइबर थाना गोपालगंज में एक पीड़ित व्यक्ति पहुंचे, रमोग पटेल उर्फ तेज नारायण। उन्होंने आवेदन दिया और बताया कि यूपीआई के माध्यम से उनके खाते से 20,000 रुपये की अवैध निकासी कर ली गई। साइबर थाना के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई, उसको लोकेट किया गया और 24 घंटे के अंदर में उस पूरी पैसे को उनके खाते में रिवर्स कराया गया। रेल पटना साइबर थाना, जैसा आपको पता है कि हर रेल थाना में भी साइबर थाना, रेल ज़िले में भी साइबर थाना खुला है पटना में, तो ये रेल पटना साइबर थाना की उपलब्धि है। इसमें घटनाक्रम इस प्रकार है कि 15 जून को शिव कुमार राम नामक एक व्यक्ति जो भगवानपुर जिला बेगूसराय के द्वारा उन्होंने आवेदन दिया और उन्होंने बताया कि पटना से बरौनी जाने के लिए जब ये टिकट काउंटर पर गए तो एक युवक के द्वारा झांसे में लेकर उनके मोबाइल का पासवर्ड तथा पिन पता कर 500 रुपये उनके बैग और मोबाइल लेकर भागे। पुलिस ने तत्काल इसका कांड का अनुसंधान शुरू किया और हालांकि घटना में लूटी गई राशि अत्यंत कम थी, फिर भी इसको गंभीरता से लेते हुए कांड में लिप्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और 12 घंटों के अंदर उस पूरे गिरोह का उद्भेदन कर 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। और ये सभी व्यक्ति सीतामढ़ी के थे जो अलग अलग शहरों में जा कर के साइबर अपराध की घटनाएं करते हैं। इस घटना में जो उद्भेदन हुआ उसमें चोरी गए मोबाइल के साथ 5 अन्य मोबाइल बरामद किए पुलिस ने और वादी का चोरी गया बैग भी रिकवर कर लिया। तो इस प्रकार से इस घटना में न केवल वादी के चेहरे पर मुस्कान आई बल्कि 5 और लोगों के मोबाइल फ़ोन जो रिकवरी किए उनको ट्रैक कर उनको हम वापस करेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। जो नक्सली क्षेत्र में है, गया के आमस थाना में, जैसा आप लोगों को पिछली बार बताया गया था, नक्सलियों के विरुद्ध लगातार बिहार पुलिस अभियान चला रही है। उसके फलस्वरूप 100 से ज़्यादा अभियुक्त अभी आत्मसमर्पण भी किए हैं, जिसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताया गया था। वर्षों से फरार नक्सलियों की एक अलग से सूची बना के हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें 9 वर्षों से फरार नक्सली
भोला पासवान जो थाना आमस का रहने वाला था, और 11 वर्षों से फरार नक्सली सुभाष ठाकुर उर्फ अनूप जी जो थाना सुहैल दोनों जिला गया को हम लोगों ने 15 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। एक विशेष छापामारी अभियान चलाया गया। ये सभी कई सारे कांडों में वांछित थे। आपको जैसे बता दिया, एक 11 वर्षों से, एक 9 वर्षों से फरार थे। इसमें जो महत्वपूर्ण कांड है वो 2012 का है, जिसमें गया जिले के डुमरिया थाना अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में सशस्त्र पुलिस बल के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में एक सिपाही शहीद हो गए थे, एक नक्सली पकड़ा गया था, 2 नक्सली मारे गए थे और भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद हुआ था। इसमें डुमरिया थाना कांड संख्या 35/12 दर्ज किया गया था। गिरफ्तार नक्सली सुभाष ठाकुर उस कांड का वांछित अभियुक्त था। तो आज 2012 के बाद 2023 अर्थात 11 वर्षों से फरार इस नक्सली को हमने गया में गिरफ्तार किया है और इस संबंध में हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार से आज की प्रेस वार्ता में आपको महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं आपको बता रेल थाने का ही एग्जाम्पल आपको दिया और ये बताया गया है 1411 लोगों की मोबाइल रिकवरी कर जनवरी से लेकर अभी तक ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों के चेहरों पर मुस्कान रही और इस महीने वो संख्या बढ़ी है और मई में ये संख्या बढ़कर के 400 हो गई। अगले महीने जब हमारे साइबर थाने बन गए हैं तो अब इस अभियान में और तेज़ी आएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अगली बैठक में आपको हम बताएंगे CIR, जिसके तहत आप अपना मोबाइल फ़ोन ब्लॉक कर सकते हैं और जैसे ही आप मोबाइल फ़ोन ब्लॉक करेंगे तो कोई भी व्यक्ति जो उसको ले गया है, चुराया है, उसके किसी काम का मोबाइल फ़ोन नहीं रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी जिसके तहत धीरे धीरे इस तरह के अपराधों पर रोक लग जाएगी, ऐसा हम मानते हैं।